everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub। आज की वीडियो में हम रोमांटिक लिटरेचर की पोम रिजेक्शन एंड ओड करने वाले हैं, जिसको लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। तो आइए पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये इंग्लिश पोएट हैं, ये लिटरेरी क्रिटिक हैं और फिलोसोफर भी हैं, और ये फाउंडर में से एक है रोमांटिक लिटरेचर के। और अपने दोस्त के साथ इन्होंने फाउंड किया था रोमांटिक मूवमेंट को, जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। और इनकी बेस्ट पोम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान। और ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं, ये बहुत अच्छे एसेज लिखते हैं, क्रिटिक्स लिखते हैं। बट इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी थी क्योंकि ये ओपियम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। इसकी वजह से इनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो गई थी। चलिए आइए पहले हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस पोम में। सो बेसिकली ओड क्या होता है, हम किसी चीज़ को टिपिकली चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या फिर किसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं, उसे हम ओड कहते हैं। तो इसके अंदर रिजेक्शन यानी कि डिप्रेशन की भावना को इधर बताया जा रहा है इस पोम में। जो पोएट हैं वो अपनी डिप्रेशन बता रहे कि उनको डिप्रेशन कैसे आया, क्यों आया, और वो उसको भगाना चाहते हैं। और इस केस में वो अपनी जो क्रिएटिविटी पावर की जो लॉस है उसके बारे में बताते हैं हमें इस पोम में। उसको डिजेक्शन बताया गया है। और पोएट ये बताते हैं इसके अंदर कि हमारे जो अंदर की इमेजिनेशन होती है वो कैसे आती है। अगर हम खुश हैं तो हमें सब कुछ हमारे आसपास ब्यूटीफुल लगेगा, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। बट अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल खुश नहीं हैं, हम डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ से, हमें सब बुरा लगेगा, हमें सब बुरे लगेंगे। और इस पोम में वो होप करते हैं कि एक दिन वो रिकवर करेंगे क्रिएटिविटी पावर और एक दिन वो खुश हो जाएंगे, वो ये भी होप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। Well, if Bard was weather-wise, who made the grand old ballad of Sir Patrick Spens, this night so tranquil now will not go hence, unroused by winds that ply a busier trade। तो मैं बताती हूँ, ये जो 4 लाइन्स हैं ये मैंने क्यों एक साथ पढ़ी, क्योंकि ये जो 4 लाइन्स हैं ये सर पैट्रिक स्पेंस के बैलेड से ली गई है। और सर बैलेड इसलिए ली गई है उनके बैलेड से क्योंकि जो सर पैट्रिक स्पेंस थे वो पहले बताते थे कि वेदर कैसे होने वाला है, वेदर अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वो पहले से ही बताते थे सब कुछ। इसलिए उन्होंने ये लाइंस इंक्लूड करी हैं अपनी पोम में। तो जो बार्ड है, जो स्पीकर है इन पोम में, वो वेदर वाइज है, यानी कि वो जानता है कि वेदर क्या करने वाला है। जो सर पैट्रिक स्पेंस हैं वो बताते हैं कि ये जो नाइट है ये बहुत साधारण सी नाइट है, कोई भी विंड नहीं चल रही, जो उसको चलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं चल रही, एकदम सूखी रात है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम। Than those which mould yon cloud in lazy flakes or the dull sobbing draft that moans and rakes। तो ये बोल रहे हैं बिजियर ट्रेड यानी जो विंड है उसे तेज़ तेज़ चलना चाहिए। तेज़ तेज़ चल के क्या होगा, उनको बेटर में भी फील होगा, मे बी उनकी इमेजिनेशन में कुछ आएगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि विंड तेज़ तेज़ चले, बट विंड क्या है, वो सिसकते सॉबिंग यानी रोते रोते चल रही हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत लेज़िली चल रही हैं। वो चाहते एकदम तेज़, एकदम तूफान आ जाए उनकी ज़िंदगी में और वो एकदम डिप्रेशन से उठ जाएं। नेक्स्ट लाइन्स कहती हैं, अपॉन द स्ट्रिंग ऑफ दिस एलियन ल्यूट विच बेटर फार वर म्यूट। तो ये जो एलियन लूट है ये एक काइंड का इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की मदद से चलता है। और ये चाहते हैं कि ये म्यूट क्यों है, हवा इतनी तेज़ चले कि ये इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट बजे। फॉर लो द न्यू मून विंटर ब्राइट एंड ओवर स्प्रेड विथ फैंटम लाइट। मतलब अब इधर देखो, फॉर लो मतलब अब इधर ध्यान दो, ये जो नया मून आया है अभी अभी अपनी लाइट फैला के, जो
मून है ये पूरा ब्लैक है, बट इसकी जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है मून की, ये सिल्वर लाइनिंग है और बहुत चमक रहा है मून। तो पहले के टाइम पे जब नया मून आता था, ये उस चीज़ का इंडिकेशन था कि मे बी तूफान आने वाला है। न्यू मून मतलब तूफान का सिंबल। I see the old moon in her lap foretelling the coming on of rain and squally blast। तो इसका मतलब जो ओल्ड मून जो है वो न्यू मून की लैप में बैठा हुआ है और बता रहा है कि बरसात आने वाली है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट आएगा तूफान का, तो रेडी रहना है इसके लिए। And oh, that even now the gusts were swelling and the slant night shower driving loud and fast। अभी जो गस्ट है, जो विंड है, ये बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है और ये जो शावर है ये भी बहुत लाउड है और फास्ट हमारी तरफ बढ़ के आ रहे हैं। Those sound which oft have raised me while they awed। oft का इधर oft मतलब है जो ये आवाज़ें हैं, ये जो विंड की, रेन की इतनी तेज़ आवाज़ें हैं, ये मुझे एकदम जगा देती थी, ये मुझे एकदम हक्का बक्का कर देती थी। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सारा नीचे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके पढ़ सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में। एंड सेंट माई सोल अब्रॉड। और ये जो आवाज़ें हैं जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, एकदम उनके सोल को भी जगा देती थी, एकदम पूरे सोल टॉप टू बॉटम ये जग जाते थे इन आवाज़ों से। अब आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हैं माइट नो परहैप्स देयर वांटेड इम्पल्स गिव माइट स्टार्टल द स्टल पेन एंड मेक इट मूव एंड लाइफ। तो ये जो उनके अंदर जो डिप्रेशन है, जो उनका हार्ट है, ये सौरों में है, मे बी अगर ये बहुत तेज़ तूफान आएगा एकदम उनकी सोल जग जाएगी, मे बी उनकी क्रिएटिविटी भी जग जाए, इमेजिनेशन जग जाए, वो खुश हो जाए, वो ये जो डिप्रेशन है उससे बाहर आ जाए और कुछ अच्छा लिखने लगे। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। अ ग्रीफ विदाउट अ पैंग void डार्क एंड drear, a stifled drowsy unimpassionated grief। तो ये जो इनका ग्रीफ है, अब इनको अपने ग्रीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये इतना ज़्यादा ग्रीफ में चले गए हैं। इन्हें जैसे हम पैशनेट होते हैं कुछ भी चीज़ों में, जैसे कुछ स्टार्ट करते हैं हम बहुत पैशनेट हर चीज़ में होते हैं, बट अब इनका इतना ज़्यादा ग्रीफ हो गया, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दुखी हैं तो दुखी ही हैं हम। बट वही ये इतने डार्क में चले गए हैं, ये ड्राउन हो गए हैं अपने ही ग्रीफ में। इधर ही बताते हैं लाइन्स में। नेक्स्ट पे आते हैं विच फाइंड नो नेचुरल आउटलेट नो रिलीफ इन वर्ड साय और टीयर। अब जो इनका ग्रीफ है इसका कोई आउटलेट ही नहीं है, कोई रिलीफ ही नहीं कर पा रही, ना ही वर्ड से। जो पोएट है वो अपने वर्ड से में भी ग्रीफ कर पाता है, बता पाता है मैं ग्रीफ कर रहा हूँ, ना ही सिसक के ना ही रोक के, इनका कोई आउटलेट ही नहीं हो पा रहा उस ग्रीफ का। इतने ग्रीफ में, इतने डार्क, इतने अंदर चले गए हैं उस ग्रीफ के। इधर पर चलता है O lady, in this wan and heartless mood to other thoughts by yonder throstle wood। तो ये बोलते हैं ओ लेडी यानी सारा अपनी जो लवर है उनको बताना चाहते हैं कि जो इनका मूड है वो भी बहुत ख़राब हो चुका है, ये इतने ग्रीफ में जा चुके हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका हार्ट, इनका मूड सब ख़राब हो गया है, ये हार्टलेस हो गए हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंड आ रही है या समर आ रही है, विंटर आ रही है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बस ग्रीफ में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे। इन लाइन्स में बोलते हैं ऑल दिस लॉन्ग ईव सो balmy and serene have I been gazing on the western sky and its peculiar tint of yellow green। तो ये जो लंबी इवनिंग है, इतनी खाली खाली इवनिंग है, मैं स्काई पे देखते हुए तुम्हें सोचते हुए गुजार दी है। ये जो स्काई है येलोइश ग्रीन हो रखा है, फिर भी मैं तुम्हें ही सोच रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल स्काई, अभी भी मैं तुम्हें ही याद कर रहा हूँ, काश तुम मेरे साथ अभी होती, मेरे साइड में बैठी होती।
And still I gaze, and with how blank an eye, and those thin clouds above in flakes and bars. तो मैं देख रहा हूँ, बस काय को देखे जा रहा हूँ, बस सोचे जा रहा हूँ, ब्लैंक है पूरे मेरा सब सामने, तुम हो मेरे सामने, बस ऐसी देखे जा रहा हूँ मैं। और ये जो क्लाउड्स हैं ये फ्लेक्स और बार्स बना रहे हैं अपनी शेप में, दैट गिव अवे देयर मोशन टू स्टार्स, और वो खाली कर रहे हैं रास्ता स्टार्स के आने के लिए। दो स्टार दैट लाइन behind them or between, now sparkling, now bedimed but always seen। और ये जो स्टार्स हैं ये कभी छुप जाते हैं उनके पीछे, कभी उनके बीच में आ जाते हैं, स्पार्कल कर रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, बट फिर भी मैं उन स्टार्स को अच्छे से देख पा रहा हूँ। और ये जो स्टार हैं ये इनको लग रहा है ये भी कभी कभी इनको इन बादलों में इंस्पिरेशन दे जाए। सो अब नीचे की लाइन्स बताती हैं ये yon crescent moon as fixed as if it grew in its own cloudless starless lake of blue। और ये जो आप क्रिसेंट मून देख पा रहे हैं ये क्रिसेंट मून दिख रहा है, फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। और ये जो स्काई है ना यहाँ पे कोई क्लाउड है ना यहाँ पे स्टार्स है, ये ब्लू स्काई में ऐसे ही फिक्स्ड है। I see them all excellently fair, I see not feel how beautiful they are। So ये जो पोएट हैं ये बोलते हैं कितना ब्यूटीफुल नेचर है, उसके ऑब्जेक्ट्स कितने ब्यूटीफुल हैं, कितना अच्छा लग रहा है क्रिसेंट मून। बट ये जो हमारे पोएट हैं ये उसको फील नहीं कर पा रहे, ये उसको देख नहीं पा रहे, उनको पता है ब्यूटीफुल है बट उनको लग नहीं रहा, उनको लग रहा है ये नॉर्मली तो है, ये ऐसे ही तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे। उनको ये चीज़ें अंदर से ब्यूटीफुल नहीं लग रही, इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन्स में, और इधर बोलते हैं माई जेनाइल स्पिरिट्स फेल एंड व्हाट कैन दीज अवेल। तो ये बोलते हैं जिनकी स्पिरिट्स है, जो इनकी हैप्पी स्पिरिट्स है वो अब हैप्पी नहीं है, वो भी डिप्रेस्ड है, वो भी फेल हो गई है क्योंकि इतना सौरो हो गया इनके अंदर, तो वो भी अनहैप्पी हो गई है, इनकी सोल भी, इनकी स्पिरिट्स भी। To lift the smoldering weight from my breast it were a vain endeavor। तो बोलते हैं अब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है कि मेरी स्पिरिट्स भी फेल ही हो गई हैं, और अब क्यों ही आएगा और मेरे छाती से इतना बड़ा बोझ निकालेगा और उसको क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैं ऐसे ही सौरों में ही ठीक हूँ, मतलब मुझे कहीं जॉय नहीं मिल रहा, कहीं सौरो नहीं मिल रहा, इधर ही मैं ठीक हूँ। दो आई शुड गेज फॉर एवर ऑन दैट ग्रीन लाइट दैट लिंगर इन द वेस्ट। तो बोलती हैं ये जो ग्रीन लाइट है, ये जो आसमान से आ रही है, मैं इसको देखता ही रहूँगा हर जगह हमेशा। तो इधर ये एक चीज़ पे फोकस करते हैं, ये 3 लाइन्स पे, ये मेन पर्पस बता रही हैं अब क्या क्यों लिख रहे हैं ये हमारे पोएट, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू विन द पैशन एंड द लाइफ हुज फाउंटेन्स आर विद इन, आई सी नॉट फील हाउ ब्यूटिफुल दे आर। तो बोलते हैं मैं बाहर से क्या ही होप कर सकता हूँ, तूफान आ गए तो क्या ही होगा, मैं देखूंगा फिर से मैं कुछ फील नहीं करूँगा जो ब्यूटीफुल है। बोलते हैं जो मेन पैशन है वो हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारी सोल खुश होना चाहिए। जब तक हम अंदर से खुश नहीं है, जब तक हमारे अंदर से खुशी नहीं आती, तब तक हम बाहर से खुश हो ही नहीं सकते। जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक हमें चीज़ें अच्छी कैसे लगेंगी, हमें सब धुंधला धुंधला, हमें सब आसपास का बेकार ही लगने वाला है। ये मेन चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, मेन थीम डिस्क्राइब करते हैं जिस पे पूरी पोम ये बताना चाहते हैं। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
तो इन लाइन्स में बोलते हैं, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डस नेचर लिव। तो ये बोलते हैं सारा हचिंसन को, जो इनकी बिलव्ड है और सिस्टर इन लॉ है वर्ड की, ये सारा हचिंसन, और इन्हें बोलते हैं कि हमें वही मिलेगा जो हम देंगे लाइफ को, मतलब जो बोएंगे हमें वही मिलेगा लाइफ में, और ये जो नेचर है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो वो कहते हैं आर्स इज़ हर वेडिंग गारमेंट, आर्स हर श्राउड। तो बोलते हैं वेडिंग गारमेंट जो शादी में लोग पहनते हैं चीज़ें, और जो जब किसी की डेथ होती है वो चीज़ें जो पहनते हैं, वो बोलती हैं वो सेम ही तो हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। And would ought behold of higher worth than that inanimate cold world allowed। तो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा क्या ही हमें क्या ही मिलना चाहिए लाइफ में, हमें वही मिलेगा जो हम बोएंगे। और ये जो लोग हैं, ये जो कोल्ड वर्ल्ड है, ये जो एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं है, उनके बारे में ये आगे बताते हैं कि टू द पुअर लवलेस एवर एनेक्शियस क्राउड, ये जो जिनको लव नहीं मिलता लोगों, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको तभी खुशी, लोगों को कब खुशी मिलती है, जब हम अंदर से खुश होते हैं, तभी हम बाहर से खुश रह पाते हैं, तभी हम सबके साथ अच्छा बिहेव कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दिन ही बुरा, शुरुआत से बुरा रहा, अक्सर कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपका दिन और बुरा जाएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे बारिश हो रही तब भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप बोले यार कितना इरिटेटिंग यार, फिर से बारिश आ गई। और अगर आपका दिन भी अच्छा जा रहा है, आप सुबह से खुश हो, आप बारिश को एंजॉय करने लगोगे। फ्रॉम द सोल itself must it show forth a light, a glory, a fair luminous cloud। तो बोलते हैं जो हमारी सोल है उसके अंदर से ही एक लाइट निकलनी चाहिए, एक हैप्पीनेस निकलनी चाहिए। लुमिनस क्लाउड मतलब चमकता हुआ हमारे अंदर से शाइन आनी चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे। एनवेलपिंग द क्लाउड मतलब जो हमारे अंदर से जो खुशी निकली है वो पूरे अर्थ में छा जाए। एनवेलपिंग मतलब पूरा कवर कर ले और पूरी अर्थ हमें अच्छी लगने लगे। And from the soul itself must there be sent a sweet and potent voice of its own birth। तो जब हम खुश होंगे तो हमारे अंदर से ही एक स्वीट वॉइस निकलेगी जो खुद से जन्मेगी। मतलब अगर हमारी सोल खुश है, हम आवाज़ से भी खुश हो जाएंगे, हमारा पूरी सोल सब खुश हो जाएगी जो खुद से जन्मेगी जब हम खुश होंगे। ऑफ ऑल द स्वीट साउंड द लाइफ एंड एलिमेंट। और ये जो आवाज़ है ये किससे आएगी? उस खुशी से आएगी। इस खुशी से हम आगे खुश रहेंगे, हमें सारी चीज़ें ब्यूटीफुल लगने लगेंगी, जो नेचर है अच्छा लगने लगेगा, हम नेचर को जी पाएंगे, हम इनर जॉय ले पाएंगे। और इधर हमारी वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है। और अगर यहाँ तक देख ही लिया, इधर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। और ये जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा दिख रहा है, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ये PDF। एंड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।